श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां श्लोक संख्या 22। इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा सृष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यरुत्तमा श्लोकगुणानुवर्णनम्। इदं ये ही निश्चय ही पुंसः प्रत्येक व्यक्ति का तपसः तपस्या द्वारा श्रुतस्य वेदों के अध्ययन से वा अथवा स्विष्टस्य यज्ञ का सुक्तस्य आध्यात्मिक शिक्षा का च तथा बुद्धि ज्ञान का अनुशीलन दत्तयो दान अविच्युतः अच्युत अर्थः प्रयोजन कविभिः मान्य विद्वान द्वारा निरूपितः निष्कर्ष निकाला यत जो उत्तम श्लोक श्री भगवान जिनका वर्णन चुने हुए सर्वोत्तम श्लोकों पद्य से किया जाता है। गुण अनुवर्णनम दिव्य गुणों का वर्णन। अनुवाद। विद्वान मंडली ने ये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। तात्पर्य। मानवीय बुद्धि का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष श्री विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में उन्नत हैं उन्हें भगवान श्री विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुक्त हो गए हैं वे ये नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च परिणति भगवान श्री विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग जो क्षणिक तथा दुखमय हैं। जो मनुष्य विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री सात समान श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वह उन्हीं की शक्ति से उद्भूत है, उनकी शक्ति पर आधारित है और प्रलय के पश्चात उन्हीं में लीन हो जाती है। अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। ये हमने 2 श्लोक पहले समझ लिया था ना ये बात। गाय से गोबर निकलता है लेकिन गाय गोबर नहीं है। मिट्टी से घड़ा निकलता है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। भगवान से जगत निकलता है लेकिन भगवान जगत नहीं है। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो संपूर्ण प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। श्री भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अभी देख लिया ये क्या लिखा हुआ है। यद्यपि ये भगवान ये जगत से भिन्न है लेकिन भगवान अपने नाम रूप गुण से भिन्न नहीं है। समझे आप बात को? क्योंकि भगवान के नाम गुण सब है, उनकी स्वयं की शक्ति है, वो स्वयं ही है। इसलिए भगवान का नाम भी कृष्ण का रूप, कृष्ण का नाम, कृष्ण की गुण, कृष्ण की लीला, कृष्ण का धाम सब कुछ कृष्ण ही है। उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। ये जगत में भिन्नता है भगवान से। भगवान जगत से भिन्न है लेकिन अपने नामों से भिन्न नहीं है। इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम नाम ले रहे हैं लेकिन भगवान का कब स्मरण होगा
ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम नाम ले रहे हैं मतलब हम भगवान का संग कर रहे हैं। कोई लोग नाम इसलिए लेते हैं कि कब भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नाम साधन नहीं है, नाम साधन के साथ साथ साध्य भी है। इसलिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान के दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न हैं, उनसे एक ही हैं। अतः समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने समस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से केवल भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में संलग्न रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की सेवा में लग जाएं तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और इसी प्रकार शील व्यासदेव एक महान लेखक हैं, और ये दोनों ही श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए हैं। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को श्री भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने हेतु उत्सुक होते हैं। अतः महान वैज्ञानिक का एक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर श्री भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु प्रयास करे। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसका मतलब समझे आप? परम सत्य को संवेदना युक्त मतलब परम सत्य कौन है? भगवान है, तो भगवान में भी संवेदन्स हैं। संवेदन मतलब समझते हैं इमोशन। तो भगवान भी एक पुरुष है, भगवान भी एक व्यक्ति हैं। तो जैसे हमारे में संवेदना है, हमारे में इमोशन है, ऐसे कृष्ण में भी इमोशंस हैं। तो हमें प्रार्थना जो करनी चाहिए, अपने इमोशंस हमें भगवान की सेवा में लगाने चाहिए तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वो सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। उन्नत ज्ञान का वास्तविक उपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। श्री भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात श्री भगवान की महिमा का गायन है। इदमि पुंसस तपसा श्रुतस्य वा सुष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतो अर्थ कविभिर निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वान मंडली ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इदम ही पुंसस, जो कुछ भी, पुंस मतलब व्यक्ति, यानी कि हम लोग निश्चय रूप से हम जो भी कुछ धर्म कर रहे हैं, कौन कौन से धर्म बताएं इसमें? तपस्या मतलब तपश्चर्या, और इदम ही तपस्या श्रुतस्य वा, श्रुतस्य मतलब वेदों का श्रवण, श्रुति वेदों का अध्ययन, सुक्तस्य
सुष्टस्य, सुष्टस्य मतलब यज्ञ करना, और सुक्तस्य मतलब अध्ययन कराना या अध्यापन करना, लोगों को पढ़ाना। पहला है श्रुत मतलब खुद पढ़ना, और अध्यापन मतलब सुक्तस्य मतलब लोगों को सिखाना या लोगों को अध्ययन करवाना। बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग, और दत्तयो, दत्तयो मतलब दान। जो कुछ भी हमें करना है, सुष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि। अविच्युतो अर्थ, अविच्युतो मतलब क्या होता है, कभी भी गिरने वाला नहीं है। अविच्युत, अविच्युत मतलब अविनाशी, जो च्युत नहीं होने वाला है। अर्थ, अर्थ का इसमें मतलब बताया है तात्पर्य। क्या बताया है? तात्पर्य। अर्थ का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य, या हम समझ सकते हैं प्रयोजन है। कवि भी निरूपित हो, कवि भी निरूपित हो मतलब कवि मतलब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े होशियार लोगों ने निरूपित मतलब निष्कर्ष निकाला है कि जो कुछ भी व्यक्ति दान कर रहा है या यज्ञ कर रहा है या तपस्या कर रहा है या वेदों का अध्ययन कर रहा है या वेदों का अध्ययन करा रहा है, ये सब करने के पश्चात जो उसका फल है वो उनको क्या करना चाहिए? भगवान श्री उत्तम श्लोक का गुणानुवर्णन करना चाहिए। मतलब वेद व्यास जी नारद जी को बोल रहे हैं कि नारद जी वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि आप शास्त्रों के आधार पर ये स्थापित करिए कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म कर रहा है, दूसरे धर्म मतलब तपस्या कर रहा है या फिर वेदों का अध्ययन कर रहा है या यज्ञ कर रहा है या दान दे रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसका अंतिम फल भगवान की भक्ति ही होना चाहिए। ये आप शास्त्रों के द्वारा लोगों को ये स्थापना करिए इस बात को। ऐसा नारद जी वेद व्यास जी को कहना चाहते हैं कि व्यक्ति सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका अंतिम फल कृष्ण भक्ति होना चाहिए। दूसरे शब्दों में नारद जी कहना चाहते हैं कि अगर वो कृष्ण भक्ति कर रहा है तो फिर उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये थीम है इस श्लोक का कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति कर रहा है तो उसमें ऑलरेडी उसने तपस्या, उसने यज्ञ, उसने सब कुछ ऑलरेडी कर लिया है, तो ही वो कृष्ण भक्ति कर रहा है। जैसे एक श्लोक है जो माँ देवहूति भगवान कपिल देव को कहती है, अहो बत शौपचौत गरीयान, कि ये शौपच परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक ब्राह्मण से भी महान है। कैसे महान है? कि यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिनकी जीव पे हमेशा आपका नाम का रटन हो रहा है। यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते, इसका अर्थ ये हो गया उसने सभी प्रकार की तपस्या कर लिए। जुहू, जुहू मतलब सभी प्रकार के उसने यज्ञ कर लिए। तेपुस तपस जुहू सस्नुर आर्या, सस्नुर आर्या मतलब सभी प्रकार का उसने तीर्थों पे स्नान कर लिया है, सभी आर्य धर्म का पालन कर लिया है। ये जूर सस्नुर ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथ, ब्रह्मानुचुर मतलब सभी प्रकार के उसने वेद पढ़ लिए। नाम ग्रंथी ये थे, जो आपका नाम ले रहे हैं उन्होंने सब कुछ कर लिया है। तो नारद जी ये बताना चाहते हैं, हो सकता है वेद व्यास जी ये पूछें कि आप मुझे भगवान की लीलाओं के वर्णन के बारे में, जैसे पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, तम आत्मना आत्मानाम अवेहि अमोघद्रक परस्य पुंस परात्मनः कलाम अजम प्रजातम जगत शिवायतन महानुभाव्यो अधिगण्यताम। ये सुना था कि आप अपने द्वारा ही, स्वयं के द्वारा ही परमात्मा को जानिए, क्योंकि आप अमोघ दृक् हैं, आप परम पुरुष भगवान कृष्ण के कला अवतार हैं और आप कर्मों के अधीन जन्म नहीं लेते। यद्यपि आप जन्म लेते हैं वो भगवान जगत के कल्याण के लिए लेते हैं, और जगत का कल्याण होगा जब आप भगवान महानुभाव की आप अधिक लीलाओं का निरूपण करिए। तो वेद व्यास ये पूछ सकते थे कि मैं अधिक लीलाओं का वर्णन करूंगा तो फिर दूसरे धर्मों का क्या होगा? तो नारद जी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म कर भी रहा है, यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दान दे रहा है या वेद पढ़ रहा है, उस सब का भी अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? वो भगवान की भक्ति ही करना है, भगवान की लीलाओं को सुनना है और बोलना है। तो अल्टीमेटली ये इससे निश्चय निकाला जा रहा है
कवि भी निरूपित हो, कवि भी निरूपित हो मतलब कवि मतलब वो सामान्य कवि सम्मेलन होता है, जो कवि सम्मेलन होता है, हास्य कवि सम्मेलन, वो कवि नहीं है ये कवि वो हैं जो बहुत गहरा सोचने वाले हैं, जो बहुत ही डीप थिंकर हैं, जो बहुत गहराई से हर चीज का निरूपण करते हैं। ऐसे विद्वान कवियों ने ये निश्चित किया है, क्या निश्चित किया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही सभी प्रकार के हमारे यज्ञ तपस्याओं का फल है। मतलब अगर कोई माता या कोई पुरुष सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, 2-3 बजे उठ जाए और नहा धो ले, स्नान कर ले, अच्छी तरह अपने घर की साफ सफाई करे, सब काम करे, अपने काम धंधे पे जाता है, अपना कार्य कर रहा है, लेकिन नाम संकीर्तन नहीं कर रहा, तो उसके यज्ञ, उसका सुबह जल्दी उठने का, उसकी तपस्या का क्या फायदा? ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी का जो प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम ऐसा है कि हर व्यक्ति को कम से कम कृष्ण के बारे में सुनना और बोलने के लिए रोज कम से कम 4 घंटा मिले। कितने घंटे? 4 घंटा। मंगल आरती उन सबको छोड़ के। कैसे? 2 घंटा सुबह जप में, 1 घंटा भागवतम क्लास में, शाम को 1 घंटा गीता क्लास में। इसलिए हर भक्त को ये 4 घंटा खाली श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने श्रवण कीर्तन के साथ साथ जितनी भी आरतियां हैं, तुलसी आरती है या मंगल आरती है, जो भी है, उसमें भी मंगल आरती के बाद में भी महामंत्र का कीर्तन और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। इसलिए इतना कीर्तन पे, ये श्लोक के आधार पे इतना कीर्तन पे और श्रवण पे जोर दिया कि अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को ये चीज अपने जीवन का आधार बना देना चाहिए। इसलिए हम भगवान की सेवाओं में बहुत लगे हुए हैं, लेकिन हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या काम? इसलिए श्रवण कीर्तन हमारा आधार होना चाहिए। हर भक्त को श्रवण कीर्तन में पूरी तरह से संलग्न हो जाना चाहिए। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम की बहुत बड़ी महिमा है। ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा होना चाहिए, हमें रात को प्लानिंग करनी चाहिए कि रात को हम जल्दी सो जाएं, या फिर हमें चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से हमारा अगले दिन सुबह का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल जोरदार हम अटेंड करें। मंगल आरती अटेंड करें, तुलसी पूजा, गुरु पूजा, नृसिंह स्तुति, 16 माला जप करें, ये सब होना चाहिए। भागवतम अटेंड करें, ये इतना ज़रूरी है। 4 घंटे की क्लास के अलावा खुद हमें जो पढ़ना है वो अलग है, हम जो खुद रीडिंग करें गीता या भागवत की वो अलग है, लेकिन इतना सब भक्तों को करना चाहिए। इसलिए ये सेंटर खुला है, ये बहुत अच्छा सेंटर है। हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए, खाली भागवतम क्लास में इतनी संख्या में नहीं आए, लेकिन सब आसपास के भक्त यहीं रहते हैं। अगर मंगल आरती भी अटेंड करें, तुलसी पूजा भी करें और साथ में 16 माला जप करें, तो देखिए हमारी भागवतम क्लास से तो उन्नति हो ही रही है, लेकिन साथ में करने से और ज़्यादा इस उन्नति में और ज़्यादा शोभा बढ़ जाएगी। क्योंकि ये अल्टीमेटली सार है और कोई तपस्या करने का उद्देश्य नहीं है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। अगर आप भगवान हरि की आराधना कर रहे हो तो तपस्या करने का क्या फायदा? और नाराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। और अगर आप तपस्याएं कर रहे हो लेकिन भगवान की आराधना नहीं कर रहे हो, फिर भी तपस्या करने से क्या फायदा? अंतर बहिर यदि हरिस तपसा तथा किम। और आप अपने अंदर और बाहर सब जगह हरि को ही देख रहे हो, फिर तपस्या करने का क्या उद्देश्य? और नान्तर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। और अगर आप तपस्या कर रहे हो लेकिन आप अपने अंदर और बाहर हरि को नहीं देख रहे हो, तो तपस्या करने से क्या फायदा? इसलिए अल्टीमेटली सभी प्रकार के तपस्याओं का, सभी प्रकार के हमारे कार्यों का फल होना चाहिए कि हम सदैव भगवान के बारे में उत्तम श्लोक का गुणानुवर्णन स्वयं सदैव करें। तो उत्तम श्लोक जो नाम लिखा हुआ है इसमें, उत्तम, तम मतलब अविद्या, अंधकार, अज्ञान। उत्तम, उत्तम मतलब इसके परे। तो भगवान का ये नाम उत्तम श्लोक इसलिए इसमें बताया कि अगर हम भगवान का गुणानुवर्णन करेंगे तो हम अविद्या अज्ञान से ऊपर उठ जाएंगे। हम जो भी पाप कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उसका मूल कारण है अविद्या। तो जब भगवान की भक्ति में, भगवान का गुणानुवर्णन में हम लगेंगे तो अपने आप ही हमसे पाप नहीं होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुक्त हो गए हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि पूर्णतः आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च परिणति भगवान विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग,
जो क्षणिक है तथा दुखमय है। तो बार बार इस बात पे हमें बताया जाता है कि इंद्रिय भोग और भगवान की भक्ति एक साथ नहीं चल सकती है। इंद्रिय भोग क्षणिक भी है और दुखमय भी है, इसमें कोई भी प्रकार का आनंद नहीं है, अपितु ये दुख का कारण है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव थे। इंद्रिय भोग का अर्थ क्या होता है कि हमारी इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को कांटेक्ट में लाना, ये क्या है, ये दुखों का कारण है, दुख योनि है, दुख को जन्म देने वाला है ये। और ये क्षणिक है, आदि अंतवंत, ये इसकी शुरुआत होती है इंद्रिय भोग की और अंत होता है। नतेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस इंद्रिय भोग वाले कार्य में रमण नहीं करता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम अगर भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में इंद्रिय भोग भी चालू है, तो हमारी भक्ति की हमें जो साक्षात्कार होना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप इंद्रिय भोग करेंगे तब तक हम अपने आप को, अपनी पहचान शरीर से करेंगे, अपने आप को एक भौतिक शरीर मानेंगे, और जिनको भी देखेंगे उनको भी हम शरीर मानेंगे। तो भगवान को भी हम देखेंगे तो भगवान को भी हम मानेंगे कि इनका भी हमारे जैसा भौतिक शरीर है। इसलिए इंद्रिय भोग से निकलना पड़ेगा। हम खुद समझ सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने भी ये देखा होगा, कुछ सालों पहले कंप्यूटर पे टिकटें नहीं बनती थी, है ना। हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था टिकट बनाने की। और मान लीजिए अगर हम सूरत में हैं तो सूरत से संबंधित टिकट हम रेलवे स्टेशन में बना सकते हैं। अगर हमें बॉम्बे से दिल्ली बनाने तो सूरत में नहीं बनेगी। ये 1980-85 की बात बता रहा हूँ, बराबर है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी गया हूँ टिकट बनाने। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर पे टिकटें बनना शुरू हुई। फिर मोबाइल आए। पहले मोबाइल के पहले पेजर चलते थे, पता है, पेजर याद है। मैसेज आता था, फिर हम उसको फ़ोन मिलाते थे। फिर मोबाइल है, फिर हमें ऐसा लगता था कि मोबाइल कैसी चीज़ है, बिना कोई वायर के हम बात कर सकते हैं। तो उसका पहले चार्ज आता, आउट गोइंग 8 रुपये मिनट, इनकमिंग 4 रुपये, याद है। तो हमें बड़ा लगता था, अरे क्या चीज़ है ये। तो मोबाइल भी आ गया। अब हम लोग मोबाइल पे पिक्चर भी देख सकते हैं, अमेरिका वाले व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं मोबाइल पे। अब हमें एसटीडी पे, फ़ोन की बूथ पे, पहले पता कितनी सिस्टम था, एसटीडी की बूथ पे लाइन लगी रहती थी, है ना। मेरी शादी मालेगांव हुई थी तो मैं खड़ा रहता था एसटीडी बूथ की लाइन पे कि मैं बात कि रात को 9 से बात करेंगे तो कितनी लाइन लगती थी। हैं ट्रंक कॉल्स, प्रभुपाद की आप देखेंगे, लीलामृत पढ़ेंगे तो ट्रंक कॉल मतलब बाहर की जगह कॉल मिलाना, तो उसके लिए भी हमें बुक कराना पड़ता था। अब ये सब सुविधाएं हो गई है, लेकिन हम सुखी हुए हैं? नहीं हुए। हमें कितनी सुविधाएं मिल गई है, देखिए। अब हम कहीं भी बैठे बैठे हम पेमेंट कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा। हम पूरी दुनिया को कुछ भी हम देख सकते हैं। हर प्रकार के हम लोग गलत काम सब मोबाइल में, जो भी इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं हमें मोबाइल में सब मिल रही है। लेकिन व्यक्ति सुखी हुआ? नहीं हुआ। वो चाहे कुछ भी देख सकता है मोबाइल में। इतनी खतरनाक चीज़ है। कोई व्यक्ति, आज सबसे बड़ा पतन का कारण ये मोबाइल है, ये व्हाट्सएप है। कितना खतरनाक चीज़ है। और हम अपने 15-20 साल के बच्चों को भी एक स्मार्टफोन दे रहे हैं। हम खुलेआम उनको एक नरक जाने की चीज़ उनको हाथ में दे रहे हैं। सही बात है। लेकिन कोई सुखी हुआ? नहीं हुआ। लोगों के मनोरोग, लोगों की मनोचिकित्साएं सब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये विष्णु माया है। हम लोग सब विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। जितना ज़्यादा हम इंद्रिय भोग करेंगे उतना ज़्यादा हम नहीं समझ पाएंगे कि हम दृष्टा हैं। जब हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम शरीर नहीं है, हम खाली शरीर को देखने वाले हैं। हम कौन है? दृष्टा हैं, और शरीर दिखने वाला है और हम शरीर को देखने वाले हैं, दृग्दृष्टा। ये धीरे धीरे हमें विजन आना चाहिए कि हम पे जो सुख आ रहे हैं, हम पे दुख आ रहे हैं, वो हम पे नहीं आ रहे हैं, ये खाली शरीर पे आ रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।
मैं कल ही भागवत में पढ़ रहा था, तो उद्धव जी कृष्ण को कहते हैं कि आत्मा तो सदैव सदैव सुखी है, आत्मा तो सदैव, जिसे कहते हैं कि आपका अंश है, शुद्ध है, स्वयं ज्योति है, उसमें कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, और शरीर तो जड़ है। तो फिर भौतिक जगत के सुख दुख किसको लग रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? आत्मा तो भगवान का अंश है, बिल्कुल शुद्ध है ना, उसमें कोई भी प्रकार का दोष नहीं है, और शरीर बिल्कुल जड़ है, चेतन है। तो जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं उसकी अनुभूति कौन कर रहा है? समझ रहे हैं प्रश्न को? आत्मा तो पहले से ही अपने मस्त है, आत्मा तो पहले से ही उसका स्वभाव ही है कि नित्य आत्मा जो है नित्य ज्योति है, और वो अज्ञान से आवृत नहीं हो सकती है, और शरीर तो वैसे ही जड़ है। तो जो हमें दुख आ रहे हैं, जो हम खुश हो जाते हैं खुशी में, या हम कोई नुकसान हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं, तो ये सुख दुख की अनुभूति, भौतिक जगत की अनुभूति कौन कर रहा है? हाँ, मिथ्या अहंकार के कारण। मिथ्या अहंकार वो चीज है जो शुद्ध आत्मा को इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से मिला देती है, और इसलिए हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। इसलिए हमें, यद्यपि हम इससे परे हैं, तो हम इसको लगता है कि हम पे दुख आया। हम पे दुख नहीं है, हम तो खाली उस दुख को देख रहे हैं, हम पे दुख नहीं आया है। तो ये अनुभूति कब होगी? जब हम इंद्रिय भोग से विराम ले लेंगे। जितना ज़्यादा इंद्रिय भोग करेंगे तो हम भक्ति भी करते रहेंगे, इंद्रिय भोग भी करते रहेंगे। ऐसे हम लोग हजारों साल तक हरे कृष्णा बोलते रहेंगे, लेकिन साथ में हम ये 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हमें भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी ऊंची अनुभूति नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, इसके चंगुल में हमें नहीं फंसना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने एक पॉइंट समझ लिया है कि अगर हम कोई भी प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, है ना, जैसे हम देखते हैं जैन धर्म में वो लोग बाल खींचते हैं, देखते हैं, ऐसे शेविंग नहीं करते, वो बाल खींचते हैं, और चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर चलते हैं। और कोई कुंभ मेले में हम नागा बाबा देखते हैं। कितने लोग तपस्या कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी तपस्या करते हैं, हर प्रकार के लोग कुछ ना कुछ तपस्या करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी वो सावन में कावड़ ले जाते हैं, कर रहे नहीं करे तपस्या, लेकिन ये तपस्या कर रहे, लेकिन तपस्या का फल क्या है? भगवान की लीलाओं का गुणानुवर्णन करना, वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा भागवतम में श्लोक है जो हम पढ़ चुके हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। हर प्रकार के हमारे वेदों का पढ़ने का उद्देश्य वासुदेव है, हमारे मखा मतलब यज्ञ करने का उद्देश्य वासुदेव है, योग विद्या करने का उद्देश्य वासुदेव है, हमारे कोई भी क्रियाओं का उद्देश्य वासुदेव है, ज्ञान तपश्चर्या धर्म सभी प्रकार का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब हम देखिए एक बात, अगर हम खाली 2 चीज करते रहें, 2 ही चीज नहीं करनी है, लेकिन बताया है खाली ये श्रीमद् भागवतम को ही पढ़ते रहें और ये महामंत्र का जप करते रहें, तो धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि हम भगवान के हैं और हमें भगवान को प्राप्त करना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि मेरा आधार ही श्रीमद् भागवतम है। आप समझे बात को? तो पॉइंट ये है कि भागवतम से जब तक हमें प्रेम नहीं होगा तब तक हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं। ये अल्टीमेट ग्रंथ है। इसलिए इन श्लोकों को जितना पढ़ा जाए, जितना सुना जाए, हमारा पूरा जीवन जो है वो भागवत, कभी भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब हम भागवत नहीं पढ़ सकें। ये क्लास के अलावा भी हमें कब समय मिले
भागवत पढ़ना ही चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। ये अद्भुत ग्रंथ है भागवतम। खाली इसमें उत्तम श्लोक का गुणानुवर्णन के अलावा और कुछ नहीं है। उत्तम श्लोक का एक अर्थ ये भी है कि जिन भगवान नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी जैसे देवता भी उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। तो भगवान का गुणगान जो है वो ही हमारी सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है। श्रीधर स्वामी जो भगवान भागवत के ओरिजिनल टीकाकार हैं, वो कहते हैं तपंतु तापे है प्रपतंतु पर्वताद। तपंतु तापे मतलब प्रपतंतु पर्वताद, पर्वताद मतलब पर्वत। अगर आप तपंतु तापे है, तापे मतलब तपस्या, आपकी तपस्या कितनी होनी चाहिए? पर्वत जितनी। अटंतु तीर्थानी, अटंतु मतलब विचरण करना तीर्थों में। और पठंतु चागमान, चागमान मतलब आगम वेद। कोई व्यक्ति तपंतु तापे प्रपतंतु पर्वतात्, कोई व्यक्ति ने इतनी तपस्या करी है पर्वत जितनी। और अटंतु तीर्थानी, और हर एक तीर्थों में उसने विचरण किया है। और पठंतु चागमान, और हर एक वेदों को उसने पढ़ लिया है। फिर क्या किया? यजंतु यागेर, और हर एक प्रकार के यज्ञ को उसने किया है। विवदंतु वादेर, और हर एक प्रकार के वादों में उसने अपना समय निकाला है। लेकिन हरिम बिना नेव मृतिम तरंती, लेकिन ये सब करने के बाद भी अल्टीमेटली मृत्यु से ये सब चीजें नहीं बचा सकती। मृत्यु से खाली भगवान हरि की भक्ति ही बचा सकती है। तो पॉइंट नारद जी कितना जोर दे रहे हैं इन श्लोकों में कि आपको वेद व्यास जी कुछ नहीं करना है, खाली भगवान हरि के गुणानुवर्णन के अलावा और कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं? और इसमें प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर कोई बहुत व्यक्ति होशियार है विज्ञान में, जैसे प्रभुपाद जी के एक बहुत अच्छे शिष्य थे जो साइंटिस्ट थे, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, तो उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि आप एक अलग संस्था खोलो जिसमें विज्ञान के द्वारा आप बताइए कि भगवान है, ये जीवन भगवान से आया है, ना कि केमिकल से आया है। तो इनका नाम था टी.डी. सिंह। ये अमेरिका में साइंटिस्ट थे, भारत के ही थे। फिर प्रभुपाद जी ने इनको दीक्षा देके इनका नाम स्वरूप दामोदर महाराज हुआ, फिर संन्यास भी मिला इन्हें। तो इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट। उसमें ज़्यादातर सब विज्ञान के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे ये विज्ञान का आधार भी भगवान ही है, और ये जीवन केमिकल से नहीं आता है, जीवन जीवन से आता है। तो ये बहुत कलकत्ता उस साइड में ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट का बहुत प्रचार होता है। ये इस्कॉन का ही एक वो है, शाखा है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, जो वैज्ञानिक रूप से साबित कर रही है कि कृष्ण परम सत्य है। तो इसलिए जो किसी के पास भी कोई कला हो, कोई बहुत अच्छा चित्रकार हो तो भगवान के चित्र बनाए, कोई बहुत अच्छा लिखने वाला हो भगवान के गुणों के बारे में लिखे, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो तो भगवान को स्थापित करे साइंस के द्वारा। तो प्रभुपाद जी ये बोलना चाहते हैं कि मानवीय बुद्धि में जो जो चीज़ें व्यक्ति बुद्धिशाली बनता है या कोई भी प्रकार का उसमें एक हुनर होता है, वो हुनर का अल्टीमेटली फल है कि इस हुनर के द्वारा वो भगवान की कीर्तियों का वर्णन करें और भगवान की कीर्तियों का प्रचार करें। ये अल्टीमेटली, अन्यथा उन चीज़ों का कोई कीमत नहीं है, अन्यथा उन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अब हम एक खाली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका ले लेते हैं, तो इससे हमें और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने ऐसा कहा है कि एक व्यक्ति भक्ति करने से सफल हो सकता है सब धर्मों का त्याग करके, ऐसा नारद जी बोलते हैं। कहाँ है ऐसा? सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ के भक्ति करके सफल हो सकता है। त्यक्त्वा स्वधर्मम, श्लोक पढ़ा ना हम 3-4 श्लोक पहले। त्यक्त्वा स्वधर्म, नारद जी बोल रहे हैं ना कि अपना स्वधर्म त्याग करके भी कोई भक्ति में लग जाए तो उसने क्या खोया है, हमने पढ़ा ना। तो नारद जी वापस बात को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भक्त के मन में भक्ति करने के बाद भी कुछ धर्म करने की इच्छा हो जाए तो, मान लीजिए जैसे अभी गौरांग सखा बहुत अच्छी तरह भक्ति कर रहा है,
अब इसके अचानक अचानक एक बार दिमाग में आ जाए कि यार मैं भक्ति तो कर ही रहा हूँ, चलो एक बार मैं कावड़ भी उठा लूँ, क्या दिक्कत है भाई, ये इतनी तपस्या कर रहे हैं, मेरी भक्ति में और ज़्यादा निखार आ जाएगा, मैं कुछ तपस्या और बढ़ा लूँ। वो भक्ति को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं हमारे कि भाई चलो कुछ एक्स्ट्रा तपस्या वाला काम कर ले, हम आते हैं कभी कभी कि भाई थोड़ा बहुत और भी एक्स्ट्रा कुछ कर लें, आते नहीं आते ऐसे विचार हैं। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहना चाहते हैं कि हो सकता है कोई भक्त के मन में भक्ति करते करते विचार आ जाए कि मैं और कुछ भी करूं, और कुछ धर्म भी करूं। तो नारद जी बोलते नहीं 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 नहीं, उसे करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति करते करते जो तुम दूसरे धर्मों का फल मिलेगा वो अपने आप भक्ति करने से मिल जाएगा। आपको और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप और से एक्स्ट्रा तपस्याएं करने के प्रयास मत करो, एक्स्ट्रा कुछ वेदों का अध्ययन करने का प्रयास मत करो। जो आप भक्ति की शिक्षा दे रहे हो, भगवान का गुणानुवर्णन करने से अपने आप ही उसे दूसरे धर्मों का फल मिल जाएगा, उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है अविच्युतो अर्थ। अविच्युतो मतलब बिना च्युत हुए, तो ये निश्चित है, मतलब अविच्युत अर्थ मतलब प्रयोजन। भक्ति करने से हमें ऐसा प्रयोजन मिल जाएगा जिसका कभी भी च्युत नहीं होगा, जो कभी भी गिरेगा नहीं। इसलिए दूसरे धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आगे कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि तपस्या और दूसरे क्रियाओं, भक्ति करने से अपने आप ही तपस्या और दूसरे क्रियाओं के फल को अपने आप ही भक्ति करने वाला व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब क्या जरूरत है उन्हें करने की। और हमारी तपस्या क्या है, सुबह 4 बजे हम उठ रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, यही हमारी तपस्या है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जरूरत नहीं है कि हम अमरनाथ जी जाएं या मानसरोवर जाएं, या कोई लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ जाना है, हमें 12 ज्योतिर्लिंग देखना है। एक्स्ट्रा तपस्या करने का कोई विचार मन में लाना ही नहीं है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, तपस्या नहीं है क्या? कितना घंटा लगता है 16 माला करने में? अगर तपस्या एक्स्ट्रा करनी है तो क्यों नहीं अच्छी तरह प्रोनाउंस करें? हैं लोग कैसे बोलते हैं, सोते सोते बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। कोई लोग हरे खा रहे हैं, तो चलो तपस्या करनी है तो ढंग से प्रोनाउंस करो, यही असली तपस्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही तपस्या है। अगर तपस्या करने की इच्छा ही है, अगर वेद पढ़ने की इच्छा है, तो क्यों नहीं भागवतम को पढ़ो? तपस्या करने की इच्छा तो क्यों नहीं ढंग से प्रोनाउंसिएशन करो? और इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम का 11वें स्कंद का 20वां श्लोक बता रहे हैं। यत्कर्म वीर यत तपसा ज्ञान वैराग्य यतश्च यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो वीर इतरेरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, यत कर्म वीर यत तपसा, जो भी वर्णाश्रम धर्म के कर्म करने से, जो भी तपस्या करने से, जो भी ज्ञान करने से, या वैराग्य का पालन करने से, या योग करने से, या दान करने से, या और अन्य श्रेयो भी हमारे श्रेय के लिए अन्य धर्म का पालन करने से जो कुछ भी हमें मिलने वाला है, सर्वम मद भक्ति योगेन, ये सब कुछ मेरी भक्ति योग से अपने आप ही मद भक्तो लभते अंजसा, मेरा भक्त आसानी से पा लेता है। ठीक है, मद भक्त लभतो अंजसा, अंजसा मतलब आसानी से, मेरा भक्त खाली भक्ति करने से इन सब के फल प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा स्वर्ग अपवर्गम मद धाम कथंचित यदि वांछति, अगर यदि वांछति, यदि मतलब अगर, वांछति मतलब चाहता है, क्या चाहता है? स्वर्ग जाना भी चाहता है। वैसे स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी चाहिए भक्तों को, लेकिन स्वर्ग की भी कभी कभी इच्छा आ जाती है, यार स्वर्ग में देखो तो सही, 16 माला करेंगे, वहां भी चले जाएंगे 16 माला करेंगे, ऐसी इच्छाएं आती नहीं आती है। इतनी सुंदर अप्सराएं हैं, इतने अच्छे अच्छे बगीचे हैं, बाग बगीचे हैं, कहते हैं वहां पे बड़ा आनंद है, तो 16 माला करेंगे लेकिन स्वर्ग भी चले जाएंगे। मन में इच्छाएं आएगी नहीं आएगी? आ जाती है ना इच्छाएं, तो कुछ भी कर, हमें कुछ भी आ जाती है इच्छाएं। तो अगर कोई भक्त, भगवान उद्धव जी वगैरह, अगर कोई भक्त के मन में स्वर्ग की इच्छा आ जाए, या अपवर्ग, अपवर्ग मतलब, अपवर्ग मतलब है, अपवर्ग का अर्थ क्या होता है?
इतना सिंपल वर्ड है ये, हैं? ऊपर के लोग नहीं। अपवर्ग मतलब मुक्ति, मोक्ष। ये वर्ड बहुत बार आएगा शास्त्रों में, अपवर्ग। पवर्ग मतलब इस जगत में रहना, और अपवर्ग मतलब इस जगत से मुक्त हो जाना। तो अगर कोई व्यक्ति को स्वर्ग जाना है मेरे भक्त को, तो भी भक्ति करने से जा सकता है। अगर किसी को मुक्ति प्राप्त करना है तो भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और यद्यपि मेरे धाम भी जाना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ पता है? क्यों बोल रहा है मेरा धाम? मतलब भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहते हैं। यदि वांछति, इसमें लिखा ना यदि वांछति, मतलब अगर मेरा भक्त, सबसे पहले स्वर्ग का बताया, स्वर्ग सबसे लोअर है, उसके बाद उससे ऊपर क्या है? मुक्ति, उसके ऊपर क्या है? भगवान के धाम की प्राप्ति। तो मेरा भक्त भगवान को, अपने भक्त की इतना ग्लोरिफिकेशन करेंगे, जो भक्ति की इतनी शुद्ध भावना हो जाती है कि ना तो स्वर्ग जाना चाहता है, ना मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, ना ही मेरा धाम प्राप्त करना चाहता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए जब हम पूछें कि भक्तों का जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उनको क्या बोलना चाहिए? भगवान के धाम नहीं जाना है, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। आप समझ रहे हैं? भक्तों के हृदय में कभी भी भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। शुद्ध भक्तों के हृदय में वो तो यही चाहते हैं कि मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे। तो ये पॉइंट सब फिलोसॉफिकल पॉइंट है। हमें भगवान के धाम जाना नहीं, हमें शुद्ध भक्ति करनी, चाहे भगवान हमें कहीं भी रखे, है ना। देखिए रामानंद राय थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन हमें ऐसा ध्यान नहीं कि वो कभी वृंदावन गए थे, है ना। तो पॉइंट ये है कि कभी भी मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए, खाली भगवान की शुद्ध भक्ति हम कहीं भी कर सकते हैं। भौतिक जगत में एक व्यक्ति जहां भी शुद्ध भक्ति कर रहा है, इसका दूसरा अर्थ ये होगी, अगर व्यक्ति कहीं भी सूरत में भी शुद्ध भक्ति कर रहा है तो वो सूरत में नहीं रह रहा है, भगवान के धाम में रह रहा है। इसका एक दूसरा अर्थ ये है कि अगर हम शुद्ध भक्ति कहीं भी कर रहे हैं तो फिर हमें भगवान के धाम में जाने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी भगवान के धाम में ही हैं। जैसे प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने पूछा कि आप अमेरिका है, आपको वृंदावन याद नहीं आता? बोले मैं वृंदावन में ही हूँ, मैं अमेरिका में नहीं हूँ, है ना। तो ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता चल रहा है कि भगवान अपने भक्तों को क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि हर एक चीज़, कर्म, ज्ञान, तपस्या, वैराग्य, योग, दान, धर्म से उस व्यक्ति को मिल जाती है जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। अगर मेरा भक्त कभी स्वर्ग, मुक्ति या मेरे धाम में भी इच्छा रखता है तो वो आसानी से इन सबको प्राप्त कर लेता है। यद्यपि उसे इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो कोई बोल सकता है मैं तो IAS बनना चाहता था, फिर भगवान ने मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी करी? कोई बोल सकता है कि जब भगवान भक्तों की स्वर्ग जाने की इच्छा पूरी करते हैं तो मैं तो पास होना चाहता था एग्जाम में, मेरी इच्छा क्यों नहीं भगवान ने पूरी करी? बोल सकते नहीं? बोल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे माँ वात्सल्य की मूर्ति होती है तो भगवान करोड़ों गुना ज़्यादा माँ से भी वात्सल्य होते हैं। तो अगर कोई हम ऐसी इच्छा करते हैं जो हमारी भक्ति में अवरोध हो तो भगवान उसे पूरी नहीं करते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार की इच्छाएं अगर कर भी देंगे तो भी भगवान उसे पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं भक्ति में तकलीफ देगी। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। और आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? हमारे सभी शास्त्रों का जो सार है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। ये श्लोक हम सबको याद कर लेना चाहिए। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातु चेत सर्वे विधि निषेधासुर एतयोरिव किंकरा। एक व्यक्ति को सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और दूसरा कभी भी उसने भूलना नहीं चाहिए। समझे? सततम स्मर्तव्यो विष्णु मतलब भगवान विष्णु को हमेशा स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्यम न जातुचित, और कभी भी उनका विस्मरण नहीं करना चाहिए। सर्व विधि निषेधास्युर, जितनी भी शास्त्र में विधि है और जितने भी निषेध है, विधि मतलब क्या करना चाहिए और निषेध मतलब क्या नहीं करना चाहिए, एतयोर एवं किंकर, ये इन दो नियमों के किंकर है। किंकर मतलब दास है। किम कर, क्या करूं मैं, मतलब दास को सूचना करता है। तो ये दो नियम जो है शास्त्रों के, सदैव विष्णु का स्मरण करना और ये विधि हो गई,
सदैव एक काम करने विधि हो गई। और निषेध क्या है? कभी भी उनका विस्मरण नहीं करना। सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकरा। ये दो नियम जो हैं, ये सभी बाकी शास्त्रों के जो नियम हैं वो इनके दास हैं, इन दो नियमों के। इसलिए इसके अलावा हम कुछ भी कर रहे हैं जो हमारे श्रवण और कीर्तन में बाधा डाल रहे हैं तो उसको हम छोड़ सकते हैं। आप समझे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु चाहते कि हमारे मुख से सदा बोले हरि हरि। कभी भी हमें भक्तों को कभी भी ध्यान रखना है, उनको प्लान करना चाहिए कि अगर मैं भागवतम क्लास सुन रहा हूँ तो भागवतम क्लास, प्रसाद ले रहा हूँ तो प्रसाद लेते टाइम मैं कुछ सुन लूँ भगवान के बारे में। अब मैं यहाँ से जाऊँगा मजूरा गेट तो मेरा 10 मिनट का रास्ता है, तो 10 मिनट में मैं हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला कर लूँ, मुंह से बोलते बोलते या रेडियो में सुनते सुनते लेक्चर सुन लूँ। उनका श्रवण और कीर्तन हर एक भक्त का एक भूषण है, एक ऑर्नामेंट है, एक गहना है जो उसे कभी भी उतारना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? पूरा जीवन हमें इस तरह से प्लानिंग करना है, पूरा जीवन। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है मैं बाथरूम में हूँ, चलो बाथरूम में रेडियो ले जाऊँ, लेक्चर सुन लूँ अगर मुझे टाइम लगता है। बाथरूम में रेडियो ले जाओ, रख दीजिए ऊपर कहीं, लेक्चर सुन लीजिए। हमारा श्लोक बोलना, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, प्रार्थनाएं बोलनी, गुणानुवर्णन, भगवान का गुणानुवर्णन हमारे जीवन में चलना ही चाहिए, भक्तों का उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अननेसेसरी हमसे प्रजल्प होंगे, हम गलत बातें बोलेंगे, हम निंदा बोलेंगे, हम टीका करेंगे। इसलिए जो भी चर्चा, जो भी हमारा संबंध होगा, ये श्रवण और कीर्तन के आधार भी होना चाहिए। कोई भक्त को हम समझा रहे हैं कि आप भक्ति करो तो ये भी श्रवण कीर्तन है। हर तरह से हमें इसका आधार हमारा श्रवण कीर्तन रहना चाहिए, इसलिए ये श्लोक कहा जा रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इसके अनुसार कोई भी धर्म की और कोई धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर इसका अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति करने वाला ने शास्त्रों के सभी सार को प्राप्त कर लिया है, और जो भगवान का नाम ले रहा है उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक और श्लोक है 11.14.3, धर्मो यस्याम मदात्मक, जिसमें ये यही बताया कि जो धर्म ये स्थापित करता है कि मैं ही परम सत्य भगवान हूँ, वही धर्म को भक्तों को पालन, हर जीव को उस धर्म की पालन करना चाहिए, जिससे कि ये स्थापित होता है कि कृष्ण ही परम सत्य है और कृष्ण की भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो इस तरह से ये श्लोक हम समझें तो अद्भुत श्लोक है ये, कि हमारे पास कोई भी कला है या हमारे पास कोई भी कुछ करने की इच्छा है, हमें अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें उसी में आ गई हैं। ये 8वें अध्याय का भगवद गीता का आखिरी श्लोक भी ऐसा ही है। कौन सा है? नेते श्रुति पार्थ जानन योगी मुयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वइदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। जो वेद से, जो यज्ञ से, जो दान से, जो पुण्य से जो व्यक्ति को भी, जिसको भी कुछ भी प्राप्त करना है, वो मेरा भक्त अपने आप ही पा जाता है। यह 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक है भगवद गीता का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।